आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस यानी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो इनमें से कौन सी गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो प्राकृतिक गैसें जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 2, थर्म किसका यूनिट है? तो जो थर्म है ये किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का, यानी टेम्परेचर यानी गर्मी का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऊष्मा का। क्वेश्चन नंबर 3, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने के लिए जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कम घनत्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक होता है? तो दूरी का होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो टेस्ला यूनिट है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है? तो इनमें से कौन सा जो ईंधन है जिसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है? तो प्राकृतिक गैसों में होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो पिक्नोमीटर नामक उपकरण है इसका प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व नापने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो इनमें से किसमें जो है सबसे अधिक ताप होता है? तो भाप में जो है सबसे अधिक ताप होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भाप। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी बीमारी होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है तो किसमें है? तो पारद में का, भारत का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पारद का। क्वेश्चन नंबर 12, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। तो जो बस होती है, जो ड्राइवर होता है, जो वहां पे जो शीशा जो दर्पण लगा होता है, तो वो होता है किसमें? तो उत्तल दर्पण होता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? ए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो जो हीरा है उसकी चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों को विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो जो श्वेत प्रकाश है जो भिन्न भिन्न रंगों को विभक्त करने के लिए जो है किसका प्रयोग करता है? तो प्रिज्म का प्रयोग करता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, प्रिज्म का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 15, किस पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो किस पिन होल कैमरे में जो है हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो उल्टी छाप मिलती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उल्टी छाप। क्वेश्चन नंबर 16, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो परावर्तन के कारण जो है जल का तालाब कम दिखाई देने का कारण है। तो आंसर क्या यहाँ पे? बी, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो जो प्रकाश का वेग है ये सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रोमर। क्वेश्चन नंबर 18, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो जो फाउंटेन पेन है ये किस नियम पर काम करता है? तो कैशिका क्रिया पर करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कैशिका क्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 19, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो रात में जो तारे हैं ये क्यों चमकते हैं? तो अनेक अपरिवर्तन के कारण जो है चमकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अनेक अपरिवर्तन के कारण जो है रात में तारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख का वह कौन सा भाग है जो आंख के रंग का जो है निर्धारण करता है? तो आइरिस करता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? बी, आइरिस।
क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो जो सूर्य की ऊष्मा है ये पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विकिरणों के द्वारा जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो वायुमंडल के जो ऊपरी भाग में जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पराबैंगनी किरणों से करती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो है कितना समय लगता है? तो 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, 8 मिनट कुछ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो एक सामान्य नेत्र के लिए जो है सुस्पष्ट जो दृष्टि है उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या यहाँ पे? ए, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में तेल जो है किसके कारण ऊपर उठता है? तो कैशिकीय घटना के कारण उठता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, कैशिकीय घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, निकट दूरी दोष या मायोपियों को किस लेंस के प्रयोग से करके ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष या मायोपियों को जो है किस लेंस के प्रयोग से जो है ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, मायोपियों का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपियों का जो दूसरा नाम है वो है समीप दृष्टि। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, समीप दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? तो वो कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से जो है दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? तो वो दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दूरबीन। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का जो पहला गति नियम संकल्पना जो है किसको देता है? तो जड़त्व की देता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जड़त्व की। क्वेश्चन नंबर 30, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो पहले प्रकाश की जो गति है उसको किसने मापा था? तो ओला रोमन ने मापा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ओलास रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 31, एनोमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो एनोमोमीटर जो है क्या मापने में काम आता है? तो पवन के वेग को मापने में जो है काम आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पवन के वेग को मापने में जो है काम आता है। क्वेश्चन नंबर 32, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बॉल पेन है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो सबसे पहले जो है ग्रह गति का जो नियम है सबसे पहले किसने निरूपण किया था? तो जॉनिस कैपलर ने किया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? बी, जॉनिस कैपलर। क्वेश्चन नंबर 34, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वायुमंडल की वो कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वो ओजोन गैस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ओजोन।